महेश पुत्र, क्षमा करना, किंतु हम आपको हमारे साथ पृथ्वीलोक पर नहीं लेकर जा सकते। तो ठीक है महाराज, मैं अन्न जल त्याग कर यहीं बैठा रहूंगा। महेश, हठ मत करो। महाराज, मैं आपका वाहन हूँ, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। और अगर मैं अपने धर्म का पालन ही ना कर सकूं, तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है। इसलिए या तो मैं आपकी सेवा करूंगा महाराज, या फिर मैं अन्न जल त्याग दूंगा। नहीं महेश, समझने की कोशिश करो, ये संभव नहीं है। नहीं देवी, महेश ठीक कह रहा है। जी हाँ, अब महेश हमारे साथ पृथ्वीलोक पर जाएगा। प्रभु प्रभु प्रभु, महेश नीचे कैसे आ सकता है? प्रभु ये शरारती है, छोटा है, भोला है। प्रभु, बबलू पापा और चंद्रपुरी वासी इसे वहां रहने नहीं देंगे। कठिनाइयां आ सकती है प्रभु। चित्रगुप्त जी, जहां चाह वहां राह होती है। चित्रगुप्त जी, कठिनाइयों का सामना किया जाता है, उनसे भयभीत होकर उचित निर्णय बदले नहीं जाते। यदि संकल्प दृढ़ हो और निर्णय उचित, तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। हम मानते हैं कि महेश यदि हमारे साथ पृथ्वीलोक पर आए तो थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ। किंतु हम उन कठिनाइयों से भयभीत होकर अपने प्रिय महेश का साथ तो नहीं छोड़ सकते ना। बस हमने निर्णय ले लिया है, चाहे कोई भी कठिनाई क्यों ना आए, महेश अब हमारे साथ पृथ्वीलोक पर जाकर रहेगा। धन्यवाद महाराज। चित्रगुप्त जी, अब आप और मैं साथ रहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु। मोरना, आप हमारे इस निर्णय से सहमत तो है ना? जी, हम आपके हर निर्णय से सहमत हैं स्वामी। पर हमारी आपसे एक विनती है, क्या हम आपसे और महेश पुत्र से मिलने पृथ्वीलोक आ सकते हैं? अवश्य अवश्य देवी, आपका जब भी मन हो आप हमसे मिलने नीचे आ सकती हैं। धन्यवाद। तो मोरना, समय हो चला है, मैं आज्ञा दीजिए। प्रणाम माता। प्रणाम चित्रगुप्त जी। महेश, पृथ्वीलोक चलें। विंध्या, मेरी रजाई किसने ली? मुझे इतनी ठंड लग रही थी, और एक कप चाय दे दो प्लीज। हाँ लाई। पापा जी, विंध्या, पापा जी, सासू माँ, पैसा, पैसा, मेरी रजाई ओढ़ के खड़ा है। अरे क्या हो गया? ये देखो पापा जी, प्लेट, पैसा। नमस्कार पुत्रों, मैं हूँ महेश। पापा, ये घर पे बक्से लोग कैसे घुस आया? ये सजा धजा पैसा किसका है? एक बात पूछे बबलू पापा, इसे निकालिए ना बाहर, पता नहीं कौन ले आया इसे। ये जरूर तुम्हारे भाइयों की करतूत होगी। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये महेश है, हमारा महेश, हमारा वाहन, हमारे पुत्र समान है। देखा, मैंने कहा था ना ये तुम्हारे भाइयों की करतूत होगी। एक तो ये भैंसा ले आए और मेरी रजाई उसमें डाल दी। अरे इनकी तो पॉलिसी मेरी समझ के बाहर है। महाराज, मुझे ये बलदेव पुत्र बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या मैं इन्हें सींग मार दूं? नहीं नहीं महेश, कदापि नहीं। ये बबलूक पापा हमारे मुंह बोले जीजाजी हैं। ये क्रोध कितना भी करें, है भले मानुस।
आप कभी ने सींग मत मारना। देखो उसे हिंट दे रहे हैं कि मुझे सींग मारे, हिंट दे रहे हैं उसको। बबलूक पापा, हमारा महेश थोड़ा सा शरारती है, लेकिन आपको सिंह कभी नहीं मारेगा। ओ भैया, एक बात पूछें कि भैंसा कहाँ से ले आए आप? यमलोक से। कल हम वहां गए थे, रात को आने में देर हो गई तो हमने आप सबको उठाया नहीं। रसोई घर में जो भी खाना था सब महेश पुत्र को खिला दिया। इसलिए सुबह सुबह हम इसके लिए चंदानी पुत्र की दुकान से व्यंजन लेने गए थे। हम इनके लिए ये बर्फी, समोसे और आइसक्रीम लेके आए हैं। क्या ये भैंसा समोसे, बर्फी और आइसक्रीम खाएगा? हाँ नानी माँ, ये हमारा महेश है और भैंसों की तरह घास नहीं खाता। लंदन से लायो, 5 स्टार भैंसा है और इसके खाने पीने की चीजों के पैसे मुझे देने पड़ेंगे ना। अर्थात बबलूक पापा, हमारा पैसों का पौधा तो भैंसा खा गया, तो जब तक नया नहीं आता आपको ही देना पड़ेगा। एक पैसा नहीं दूंगा मैं। बबलूक पापा, क्रोध मत कीजिए। महेश के संग दोस्ती कर ही लीजिए अब आप, क्योंकि अब से महेश भी हमारे साथ इसी घर में रहेगा। ये भैंसा यहाँ नहीं रहेगा। पापा जी, पागल कर रहे हैं। देख यार याम, ये भैंसा यहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि मोहल्ले वाले भी इसे यहाँ रहने नहीं देंगे। ओ भैया, वो एक बात पूछें, वो कहा है ना कि ये भैंसा यहाँ नहीं रह सकता। वो बबलू पापा और पापा जी जो बात कह रहे हैं वो ठीक है। शाबाश बिंदिया, शाबाश। मुझे नाज है अपने परिवार पर। पहली बार जिंदगी में हमारी पॉलिसी एक हुई है। यार याम, में एक काम करते हैं, घर के पिछवाड़े जो जगह है ना पापा जी, वहां से 2 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा। लेकिन पापा जी, तो चुप कर। ठीक है दादाजी, जैसा आप उचित समझें। अच्छा, अरे पापा जी, मैंने आपसे कहा था ना प्रभु, महेश को यहाँ लाने में दिक्कतें होगी। बिंदिया बहन, हम महेश को वहां जहां दादाजी कह रहे हैं वहां बांध के महेश के लिए कोई नया रहने का स्थान ढूंढने जाते हैं। आप यदि हो सके तो तब तक महेश को ये भोजन करा दे तो। भैया, हम करा देंगे। और एक विनती है, महेश हमारा लाडला है, तो ये खाना ऐसे ही नहीं खाएगा, प्रेम से खाएगा। इसके लिए आपको लोरी गानी होगी। लोरी के बोल चित्रगुप्त जी। लोरी के बोल कुछ ऐसे है। खा ले मेरे लल्ला, कि जो भी तू खाए तेरे अंग लग जाए। तेरा पेट भर जाए तो लल्ला मेरा पेट भर जाए। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। ठीक है भैया, हम इसे लोरी गा के खिला देंगे। धन्यवाद बहन। आइए। चलिए प्रभु। अरे ये क्लिनिक तो बंद है। 4 घंटे का लंच टाइम। चलो डॉक्टर साहब से घर जाके मिलता हूं। डॉक्टर साहब इधर देखो। अरे डॉक्टर साहब कौन है? आप तो दिन में सो रहे हैं। कौन सो रहा है? आप? अरे नहीं नहीं, हम सो नहीं रहा था, हम तो सोच रहा था। बोलो कैसे रहा हुआ? डॉक्टर साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे देख के। वो टेबल पे सफेद शीशी में पीली दवाई है, लेके आ जाओ। अरे वाह, कमाल के डॉक्टर हैं आप। बिना बीमारी जाने इलाज शुरू। मैं अभी लेकर आता हूं।
पानी का गिलास भी देना। अरे डॉक्टर साहब, क्या हुआ? क्या कमाल के डॉक्टर हैं आप। बीमार मैं हूं और गोली आप खा गए। क्यों? डॉक्टर बीमार नहीं पड़ सकता क्या? अरे हमारे दवाई खाने का टाइम हो गया था। खैर छोड़ो, क्या प्रॉब्लम है तुमको बताओ। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, पिछले कुछ महीनों से मुझे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगी हैं। मैंने हवा में समोसे और जलेबियों को उड़ते हुए देखा। एक दो बार तो हवा उन समोसों को खा भी गई। और डॉक्टर साहब, आज मुझे नारद जी की आवाज सुनाई दी, वो भी हवा में से। ओरे बाबा, तुमको तो बहुत भीषण वाला बीमारी हुआ है। क्या हुआ है डॉक्टर साहब? अरे घबराओ मत, हमें ना हमारे पास हर बीमारी का रामबाण इलाज है। अभी हम तुमको एक मंत्र देगा, उसको याद रखना। मंत्र ये है कि अगर तंदुरुस्त है होना तो आधा दिन जरूर सोना। अगर तंदुरुस्त है होना तो आधा दिन जरूर सोना। समझ गया डॉक्टर साहब। करेक्ट। तो समझ गए? अब इलाज शुरू करते हैं। 1 2 3। और एक बात पूछे, हमरे भैया कितना सुंदर सजाए इसको, कितना अच्छा लग। बबलू पापा नहीं, हम खिलाते। खाली मेरे लल्ला के जो तू खाए, तेरा पेट भर जा। बिटिया आई माँ। ओ बबलू पापा, क्या है? वो आप इसको खिला। मैं भैंसे को काजू कतली खिलाऊंगा। अब बबलू पापा प्लीज, हमरे प्यारे बबलू पापा। ओ हाँ, जैसे हमरे भैया बोले हैं ना, एकदम लोरी गा के अच्छे से खिलाइएगा। अरे लोरी लोरी बिंदिया भैंस। कैसे दिन आ गए हैं, भैंसे को लोरी गा के काजू कतली खिलानी पड़ेगी। ए चुपचाप खा ले। हाँ, मैं कोई, मुझे नहीं आती लोरी वोरी गानी। हाँ हश, हाँ हाँ, एक हाँ मुंह पे थप्पड़ मारूंगा नहीं तो। कितना अशिष्ट मनुष्य है ये। भोजन कराने की भी शिष्टता नहीं है इसमें। लोरी गानी पड़ेगी। ए खा ले मेरे लल्ला के तेरे अंग लग जाए, और तेरा पेट भर जाए तो मेरा पेट भर जाए। इतने बेसुरे स्वर, भूख ही मर गई मेरी। अले नाचो। बबलू पापा, बिंदिया अभी तक खिलाए नहीं आप उसको। यार 2 बार लोरी गा के सुना चुका हूँ, वो खा ही नहीं रहा है। बबलू पापा, हमको पक्का पता है आप इतना बेसुरा गाए होंगे कि बेचारा खाया नहीं हो। भैंसे के आगे मैं बेसुरा बेसुरा बोल रही हूँ, मुझे वो भी भैंसे के आगे। बिंदिया, मैं कामकाजी आदमी हूँ, मुझे दफ्तर भी जाना है। यहाँ खड़ा होकर भैंसे को 450 रुपए किलो की काजू कतली खिला रहा हूँ। अरे दुनिया में कौन सा भैंसा ऐसा है जो काजू कतली खाता है बिंदिया? और मेरे पैसे की काजू कतली मैं लेके आया हूँ, ये भैंसा क्यों खाएगा? मैं खाऊंगा। बबलू पापा, क्या कर रहे हैं आप? अरे भैंसे को काजू कतली खिलाऊंगा। एक बात कान खोल के सुन रहा हूँ, शाम को अगर मैं घर आया और ये भैंसा यहीं हुआ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महाराज ने मना नहीं किया होता तो अभी सींग मार देता इस मनुष्य को। ये खाओगी कि नहीं खाओगी? नहीं। तो मैं खाऊंगा, इसको नहीं बबलू खिलाऊंगा। पापा, हाय अब क्या करें? एक तरफ बबलू पापा, एक तरफ भैया हैं। बबलू पापा गलत भी तो नहीं कह रहे हैं, पर किसको समझाएंगे? प्रभु, कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां हम महिष को रख सके। क्या हम उसे यमलोक छोड़ा है? नहीं चित्रगुप्त जी, आप निश्चिंत रहिए, कोई न कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। इसी बात की तो चिंता है प्रभु। चित्रगुप्त जी, जी, आप शायद भूल रहे हैं कि आपके अंतर्मन की आवाज हम सुन सकते हैं। क्षमा कीजिए प्रभु। रुकिए मनुष्य, रुक जाइए। क्या है? पुत्र, आपसे भूल से इस दूध में पानी मिल गया,
हैं? किसने कहा? कहा नहीं पुत्र, देखा। हम देखकर बता सकते हैं कि इस दूध में पानी मिला हुआ है। ओ भैया, क्या नाटक कर रहे हो? हैं? फालतू आरोप ना लगाइयो, चाहे तो चेक करा लियो। चित्रगुप्त प्रभु, चेक मतलब जांच, करा लियो मतलब करा लीजिए, जांच करा लीजिए। करा लीजिए, हम स्वयं जांच कर सकते हैं पुत्र। चमन पुत्र जी। आप एक खाली बर्तन ले आए। चित्रगुप्त जी। प्रभु, ये दूध और ये पानी। आपने दूध में हाथ डालकर पानी निकाल दिया? या यूं समझ लीजिए कि हमने दूध में से मिलावट निकाल के उसे शुद्ध कर दिया। और यही कार्य मनुष्यों के साथ करने हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। मनुष्यों के अंदर से मिलावट निकालकर उन्हें शुद्ध करने का। ये क्या जादू टोना कर दिया तुम दोनों ने? देखिए, हम मिलावट नहीं करता हूं। ये हमारे भैंस का बहुत ही शुद्ध दूध है। भैंस है आपके पास? हाँ। आप अपनी भैंस को कहाँ रखते हैं? बहुत बड़ी गौशाला है हमारी, वहां रखते हैं। क्यों, वहां भी चेक करने आओगे का? नहीं पुत्र, हम जांच क्यों करेंगे भला? हमारे पास एक भैंसा है, उसके रहने के लिए हमारे पास स्थान नहीं है। क्या आप अपनी गौशाला में मेरे भैंसे को स्थान दे पाएंगे? नहीं, भैंस होती तो रख लेते। अब जो दूध ना दे, भला उसका क्या काम? सुश्री देवी जी, आइए उनसे मदद मांगते हैं। प्रभु, लेकिन उनका क्या करें? चमन पुत्र। चित्रगुप्त जी। जी। इस पानी में मिलावट नहीं है, शुद्ध पानी है ये। प्रभु, मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? मैं कौन सा सपना देख रहा था? चलिए प्रभु, इन्हें होश आ गया। अब ये इधर देखेंगे, उधर देखेंगे और फिर पूरे होश में आ जाएंगे। चलिए हम चलते हैं। चलिए। मुझे क्या हो गया यार? सुश्री देवी जी। गोलू जी। हाय यम जी। सॉरी, प्रणाम। कैसे हैं आप? चिंतित है देवी। क्या हुआ? हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। तो बोलिए ना, क्या हेल्प चाहिए? बंदी हाजिर है। हमारा एक दोस्त हमारे साथ आए हैं, महेश नाम है उनका। वो हमारे साथ रह नहीं पा रहे हैं। बबलू पापा को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। देवी जी, हम आपसे ये मदद चाहते हैं कि कुछ दिनों के लिए यदि आप हमारे दोस्त महेश को अपने घर पर रख सकती हैं तो भला होगा। हम आपसे वादा करते हैं वो किसी को परेशान नहीं करेगा। ओ यम जी। ओ I mean, बस इतनी सी बात है। आपका दोस्त तो मेरा दोस्त हुआ ना। वो जितने दिन चाहे उतने दिन मेरे घर पे रह सकता है आराम से। धन्यवाद देवी, धन्यवाद। आप उन्हें मेरे घर में बिठाइए। मैं बस यूं गई और यूं आई, फिर मैं आके आपके फ्रेंड से मिलती हूँ। ओके, बाय। धन्यवाद। अरे खन्ना साहब, आप चंदू धाकड़ चौधरी से बात कर रहे हो, जिस
तरह का हमारा नाम है, उस तरह की धाकड़ हमारी जुबान है। आपका 1.5 लाख का चेक बना पड़ा है, जिसने मर्जी भेज के मंगा लो, ठीक है? ओके चलो जी। चेक रखा था, कहाँ रख दिया? किधर गया? अरे तेरी, अरे ये भैंस कहाँ से आ गई? अशिष्ट मनुष्य, मैं भैंस नहीं महेश हूँ, महाराज का वाहन। अरे हमारा चेक भी खा गई। अत्यंत ही बेस्वाद था आपका ये चेक नामक व्यंजन। अरे अरे मंजू, रिया, अब बेटा खाओ। मालिक, आराम से बोल। मालिक, मेम साहब और रिया दीदी तो बाजार गई है मालिक। मालिक, ये भैंस कहाँ से आ गई मालिक? अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ से आ गई? चल बाहर काट इन्हें। मालिक, मुझे भैंसों से बहुत डर लगता है मालिक, मैं नहीं निकालूंगा मालिक। अरे सुन बात सुन। हट 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 हट। देखिए, आप कृपया ऐसे चिल्लाइए मत, मुझे डर लग रहा है। अरे तुम हो ना माता? भैंस कहाँ से आ गई? अरे बेटा कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? मार देगी। नहीं नहीं, मोरना माता हमसे ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती, ये अवश्य उनकी हमशक्ल होंगी। हाँ, हट जा, अब आगे न जाए। पापा मैं काम करती हूँ, मैं सबको बुला के लाती हूँ। जल्दी ले आओ बेटा, जल्दी सबने बुला के लिया। चांदनी अंकल, चावला जी, पंडित जी, चमन, प्लीज जल्दी आओ। इधर देखो। अरे आगे लाइए, चल। देखिए पुत्र, आप इस तरह हुर मत करिए, हमें डर लग रहा है। चौधरी साहब, ये भैंस कहाँ से ले आए? अरे मैंने इनविटेशन दिया इसमें। क्या? अरे भाग लगे तू। चावला, उन्हें काट मार, चल हट हट। इतने सारे लोग और आ गए, अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। बेटा बच के। अरे मेरे को तो भैंस के सींग से डर लगता है। अरे कहीं मारे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में पंचांग है, झूठ नहीं बोलेंगे, हमको तो भैंस भगाना नहीं आता। हे डॉक्टर साहब, आप भैंस से बात कीजिए ना। क्या करता पंडित जी आप? हम इंसानों का डॉक्टर है, जानवर का नहीं है यार। ऐसे ही डरेगा तो इसको भगाएगा कौन? इधर देखो, आप सही कह रही हैं। पंडित जी, डरने का वक्त नहीं है, पंडित जी। हिम्मत दिखाने का वक्त है। इसलिए आप में से जो भी सबसे ज्यादा हिम्मत वाला है, वो एक कदम आगे ले ले। चलो ओके। शाबाश बेटा चमन, मेरे को पता था तू बहुत दिलेर है। चल काट दे बाहर। अच्छा पहलवान, मैं आगे कैसे आ गया यार? चमन प्लीज जाओ ना, प्लीज। चमन, मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। उधर देखो, उधर जाना है आपको। उधर जाना है आपको। मुझे गुस्सा आ रहा है। हमने कहा था ना, हमें गुस्सा आ रहा है। अरे ये तो बड़ी दाकड़ भैंस है भाई, इसका दाकड़ इंतजाम करना पड़ेगा। बख्तावर, चलो बेटा चलो, ये कितना अच्छा है मेरा राजा बेटा, इन सबने मिलकर तुम्हें डरा दिया था ना, लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम्हारा बख्तावर आ गया है। बख्तावर पुत्र, आप कितनी प्रेम से बात करते हैं, थोड़ी शिष्टता इन्हें भी सिखा दीजिए। मैं
मेहमानों से कैसे बात की जाती है इन्हें आता ही नहीं है। अरे वाह भाई बख्ता और भाई कमाल कर दिया, कति धाकड़ काम कर दिया है। कति धाकड़ तरीके से कंट्रोल कर रहा था ना इससे। हम तो हुर कर रहे थे, हमारे कंट्रोल में ही नहीं हो रहा था। चंदू भाई साहब, दरअसल बात यह है कि हर जानवर में एक बच्चे का दिल होता है। अच्छा, हाँ, ये प्यार की भाषा समझते हैं, गुस्से की नहीं। चलो चलो आप चलते हैं। आज तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ बहुत सारे भैंसे होंगे। प्रभु, ये महिष को लेकर कहाँ जा रहे हैं? और काफी तादाद में तुम्हारे नए दोस्त भी बनेंगे। चलो बेटा चलो। रुकिए मनुष्य, महाराज। आप हमारे महिष को लेकर कहाँ जा रहे हैं? महिष? हमारा महिष ये तेरा है? जी, हमारा महिष। अर्थ आ रहा है तो अपने पास क्यों नहीं रखा है? मारे घर में क्यों घुसा दिया? जाके देख कितना नुकसान करा इसने। किंतु हम तो सुश्री देवी से पूछकर इसे यहाँ लाए। देवी थे? मुझे? पर आपने तो कहा था कि आपका कोई दोस्त रहने आने वाला है। यही तो है हमारा दोस्त महिष। ये आपका दोस्त है? हाँ। अरे ओ भाई, मेरी बच्ची ने फुसला के अपना भैंसा अंदर भेज दिया और उसने देख कितना मेरा नुकसान करा है? अते बोला बन के ना खड़े रहे। आज मैं फैसला करके रहूंगा। बुलाओ रे बलदेव ने। हाँ भाई बलदेव, ये बता क्या करना है? चौधरी साहब, जो किया होगा इन दोनों ने किया होगा। देख, हमारा कोई कसूर नहीं है। आप तो जानते हैं इनकी पॉलिसी है लोगों को परेशान करना। देख भाई, यो भैंसा तेरे मेहमान का मेहमान है और यो तेरा मेहमान है, तो जिम्मेदारी तो तेरी होगी नहीं है? भाई आज तो यो मेरा 1.25 लाख का चेक खा गया, कल कुछ और खा जाएगा, तोड़ देगा, फोड़ देगा, बालका ने मार देगा। कौन जिम्मेदार है? बताओ भला, एक बात बताइए, इन सब के लिए ये इस भैंसे पर चिल्लाएं या फिर यम जी पर? देखो परजाई जी, अगर चलाना ही है ना तो यम पाजी पर चलाना ठीक रहेगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि भैंस के आगे तबला बजाने का फायदा कोई नहीं है। क्लैक क्लैक। क्षमा महाराज, मैं बहुत डर गया था। भाई इन्हें तो काटना ही पड़ेगा। देखिए, मैं मानता हूँ कि यमराज जी से गलती हुई, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये गलती जानबूझ के नहीं हुई है। मेरी आप लोगों से विनती है कि इनके भैंसे को 2 दिन और रहने दीजिए। ये हमारे घर के पिछवाड़े ही रहेगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो ताऊ जी, आपकी बात तो हम टाले नहीं सकते, पर एक बात की गुजारिश करूंगा, 2 दिन के बाद ये भैंसा यहाँ दिखना नहीं चाहिए। जी ठीक है। चलो भाई चलो, ताऊ जी ने फैसला कर दिया, चलो अब घर चलते। चलो आओ। चलो मीटिंग ओवर, मीटिंग। चलो भाई। सॉरी हम जी। यार, जब मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा लगा है, इसीलिए मैं कह रहा था इस भैंसे को यहाँ मत रखो, क्योंकि मोहल्ले वाले से रहने नहीं देंगे। मगर तुम चिंता मत करो, हम इसके लिए कोई नई जगह ढूंढ लेंगे, जल्द से जल्द सब मिलकर ढूंढ लेंगे। हैं? धन्यवाद दादाजी। हाँ, खुश रहो। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमसे क्या भूल हो गई है? क्या अपने मित्र को अपने साथ रखना कोई गुनाह है? प्रभु, आप दुखी मत होइए। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता प्रभु। आप चिंता मत कीजिए, महेश को रखने का कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं महेश, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम तो अभी बालक हो, भोले हो, नादान हो, और तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगता है बहुत गहरा सदमा पहुंचा है बेचारों को, भैंसे से बात कर रहे हैं। क्या बात है, आप लोग इतना प्यार करते हैं अपने भैंसे से, जैसे वो आपकी सब बातें सुनता हो। हाँ बबलूक पापा, ये हमारी सुनता है और हमसे बातें भी करता है।
नहीं महेश, बबलूक पापा को सींग मारने के बारे में सोचना भी मत। देखिए, मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि आपके दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ है। जाने वाले को कौन रोक सकता है? आपके महेश को अकेले ही जाना होगा। नहीं बबलूक पापा, हम महेश को अकेला नहीं छोड़ सकते। वचन दिया है हमने उसे, इसलिए आज हमने एक निर्णय लिया है। मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया आपने क्या निर्णय लिया होगा। यही ना कि आप तीनों यहीं इकट्ठे रहेंगे, हाँ यही ना? मुझे पता है आपकी पॉलिसी है हार नहीं मानना। नहीं बबलूक पापा, हमने ये निर्णय लिया है कि यदि महेश यहां पर नहीं रह सकता तो हम दोनों यहां से चले जाएंगे। सच? सच? हाँ बबलूक पापा, हम जानते हैं इस निर्णय से आपको दुख पहुंचा होगा, किंतु हमें आप रोकिएगा मत। अरे नहीं, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। आप नहीं जानते ये सब सुनकर मुझे कितना गहरा सदमा पहुंचा है। कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। मेरा मतलब है कहीं मैं दुख से पागल ना हो जाऊं। बबलूक पापा, अगर आप इतने दुखी हो जाएंगे तो हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे बबलूक पापा। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी बातें ना कीजिए। मैं अपने आप को कुछ भी करके संभाल लूंगा मैं अपने आप को। बस मैं आप तीनों को अलग नहीं करना चाहता। महेश, मेरे बेटे, तुम मेरी जिंदगी में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरी खुशकिस्मती है। यम जी, चित्रगुप्त जी, आप जहां भी रहें खुश रहें। तो किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपको चाहिए हो, वो लेकर जाइए ताकि आपको वापस ना आना पड़े। लेके जाइए। धन्यवाद बबलूक पापा, हम भी आपके लिए हमारा पैसों का पौधा छोड़कर जा रहे हैं। जब भी उसमें पैसे आ जाए रख लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जमाने में कोई अपने पैसों का पौधा भला किसी को देता है क्या? बस एक आखिरी बार आपसे गले मिलना चाहता हूँ। अवश्य पुत्र। महाराज, ये बबलूक पापा मुझे जीप चढ़ा रहे हैं और हंस भी रहे हैं। बबलूक पापा, क्या हुआ? महेश आपकी शिकायत कर रहा है। आप उसे जीप दिखाकर उसे चिढ़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। नहीं, अब वो बच्चा है, उसको गलतफहमी होगी महेश को। मैं तो करके रो रहा है, मैं उसे लगाऊंगा मैं हंस रहा हूँ। महेश बेटा बाय, मैं सच में ऐसे रो रहा था। बाय महेश, आप जहाँ भी रहें खुश रहें। आप लोगों की बहुत याद आ रही। धन्यवाद बबलूक पापा। बबलूक पापा, प्रभु, लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? जहां रास्ता ले जाए चित्रगुप्त जी, किंतु कल प्रातःकाल तक हम यहां से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाएंगे। प्रभु, दृढ़ संकल्प है। नारायण नारायण। आप कौन है? प्रणाम विद्यापुत्री। आप भयभीत ना होइए, हम नारद मुनि हैं। नारायण नारायण। नारद मुनि? भगवान नारद मुनि? नारायण नारायण। विद्यापुत्री, भगवान तो ईश्वर विष्णु है, हम तो केवल संदेश वाहक हैं। नारायण नारायण। बात पूछें, आप हमारे कमरे में हवा में, हमको बहुत ही डर लग रहा है।
नारायण नारायण। क्षमा चाहते विंध्या पुत्री, हम आपको डराना नहीं चाहते थे। वो क्या है विंध्या पुत्री, हम खड़े रह रहकर थक गए थे तो सोचा विश्राम कर ले, इसलिए बैठ गए। वैसे विंध्या पुत्री, हम आपके लिए ईश्वर का एक संदेश लेकर आए हैं। ईश्वर का संदेश हमरे लिए? जी विंध्या पुत्री। ओ भगवान, आप हमको दर्शन देने आए, हमारा तो जीवन सफल हो गया। विंध्या पुत्री, हम आपके जीवन के विषय में आपसे बात करने आए। आपके मुंह बोले भैया यमराज महाराज और चित्रगुप्त जी के बारे में। हमरे भैया के बारे में? विंध्या पुत्री, वे दोनों साक्षात भगवान का रूप है। उनका आपके घर में निवास करना आपके लिए सौभाग्य की बात है। वे इस संपूर्ण सृष्टि में सुख, शांति, प्रेम और खुशियां बांटने आए हैं। और इस नेक कार्य में आप उनकी मुख्य सहायक हैं। विंध्या पुत्री, कभी भी उनका अपमान करके उन्हें अपने आप से दूर न करना। नहीं नहीं, हम अपने भैया को कभी अपने से दूर नहीं जाने देंगे। एक बात पूछे, हमको ना पहले से पता था हमरे भैया ना कोनो महान आत्मा है। हाँ। नारायण नारायण। विंध्या पुत्री, इतना ही नहीं, यमराज महाराज का वाहन महिष, वह भी भगवान का रूप। उन्हें भी कभी महाराज से अलग मत करना। नारायण नारायण। नहीं नहीं, हम वादा करते हैं आपसे, हमरे दोनों भैया और उनका वाहन इसी घर में हमरे साथ रहेंगे। नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम। बस विंध्या पुत्री, ईश्वर का यही संदेश लेकर हम आपके पास आए थे। बस अब हमें आज्ञा दो। नारद जी सुनिए। नारद जी, हम सपना देख रहे थे। विंध्या, विंध्या बेबी, वेयर आर यू? विंध्या, पापा जी, सासू माँ, अरे कोई मेरी बात सुनो। अरे क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ? पापा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुंह मीठा कीजिए, खुशखबरी है। पापा जी, मेरा वो गाना गाने का दिल कर रहा है। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, पॉलिसी जीवन में नहीं लायो रे। पापा जी, आप भी गाओ ना। अरे बता ना बात क्या है? हम मिठाई बाद में खाएंगे, पहले बताओ तो बात का है। अब बबलू पापा, सास बहू भी आ गई। विंध्या गई। कहाँ गई हुई थी? वो हम जरा मंदिर चले गए थे। वो एक बात पूछे। पूछो। ये डब्बा लेकर काहे घूम रहे हैं हम? विंध्या, कुछ मत पूछो, बस ये समझ लो मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, वो बबलू पापा, खुश तो हम भी बहुत हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा सपना देखे हम। अच्छा बताओ, तुमने सपने में क्या देखा? बबलू पापा, तो पहले आप बताइए, आप काहे खुश हैं? पहले तुम। पहले आप बताइए। पहले आप। अरे दोनों में से पहले कोई बता दो ना। अच्छा ठीक है। वो तो ना हम बबलू पापा, हमने तय कर लिया, अब हमारे दोनों प्यारे भैया और उनका प्यारा भैंसा वो हमारे साथ ही रहेंगे। और नालायक ये की कितना खुशखबरी सुनते ही ढीला हो गया। खुशखबरी कहाँ से थी पापा जी? ये दुख खबरी है। अरे अब तक तो आप खुश थे, अब क्या हो गया अचानक? मैं खुश था क्योंकि मेरी कुंडली से वो राहु और केतु, विंध्या के भैया, वो दोनों ये घर छोड़कर जा रहे थे। या? का? अब क्या किया तूने? पापा, एक बात पूछे, वो का है कि हमरे दोनों प्यारे भैया इसी घर में रहेंगे और उनका प्यारा भैंसा भी इसी घर में रहेगा जब तक हम इस घर में हम बता दे रहे हैं, समझे? ये लीजिए, मतलब हम नहीं बात कर रहे हैं। पूछ भी रही हो और बता भी रही हो, चित भी मेरी, पट भी मेरी, रुपया मेरे बाप का। अजीब पॉलिसी है तुम्हारी, मतलब सब कुछ तुम्हारा, मेरा कुछ नहीं। पापा जी, तुसी भी अजीब से सारे। यम और चित्रगुप्त, तुम दोनों ज्यादा खुश मत होना, मैं हार मानने वालों में से नहीं। किसी भी कीमत पर इस घर से तो तुम्हें निकलवा के छोड़ूंगा। प्रभु, ये देखिए,
मलाई जैसे शीतल पेयजल की एक ही बोतल बची है, ले ले। हाँ रख लीजिए, तीनों मिलके थोड़ी थोड़ी पी लेंगे। ठीक है। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? वो सारा सामान बिस्तर पे काहे रखे हैं? विद्या बहन, ये कहते हुए हमारा दिल बहुत दुखी हो रहा है, किंतु हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। और यही बात जब हमने बबलू पापा को बताई तो उन्होंने कहा कि जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं हम अपने साथ ले जा सकते हैं, इसलिए ये सारा सामान ले जा रहे हैं। और ये सारी वस्तुएं हमें आप सबकी याद भी दिलाती रहेंगी। जैसे ये बिस्तर जिस पर हम पहली बार सोए थे, दाएं बाएं घूमने वाला ये विचलित पंखा, और ये मलाई जैसा शीतल जल पेय। नहीं भैया, आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते। हम कह दे रहे हैं बस। विद्या बहन, हम मजबूर हैं। महेश हमारा प्रिय मित्र है, पुत्र जैसा है वो हमारे, इसलिए हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि अब हम वहीं रहेंगे जहां महेश रह पाएगा। भैया हाथ दीजिए ना अपना। कसम खाइए हमारी कि घर छोड़कर आप नहीं जाएंगे। हम वादा करते हैं आपसे, महेश को यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। विद्या बहन, हम आप पर बोझ नहीं बन सकते हैं। हमें समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको छोड़कर नहीं जा रहे, केवल इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। रहेंगे हम यहीं पृथ्वीलोक पर, और आप सभी से मिलने भी आते रहेंगे। आप नहीं जाएंगे? आपको पता है हमने सपने में भगवान आए थे, हमसे बोले अपने भैया को कहीं मत जाने देना। अब नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मतलब नारद जी अपना काम कर गए प्रभु, अब बिंदिया बहन को समझाने से कोई फायदा नहीं। भैया भैया हमको माफ कर दीजिए। हम आपको और महेश को अलग करने की कोशिश की, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वादा करते। आपको मैं वचन देना ही होगा, आप ही घर छोड़कर नहीं जाएंगे। विद्या बहन, हमें मजबूर मत कीजिए। वचन दीजिए भैया, आप नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे आप हमें छोड़कर। विद्या बहन, रोइए मत। हम वचन देते हैं कि हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भैया आपको पता है हमें सबसे अच्छे भैया हैं। बहन और हम? आप भी। और ये जो सामान आप सब निकाले हैं ना, इसे वापस रख दीजिए। नाश्ता लगा रहे हैं, आ जाइए। चित्रू भैया, ये जो है ना, ये शीतल पेयजल नहीं है, शैम्पू। इसे पीते नहीं है, बाल धोते। आइए बाहर। प्रभु ये आपने क्या कर दिया? बिंदिया बहन को वचन दे दिया। प्रभु आपको पता है ना महेश को यहाँ रखने में कितनी मुश्किलें आ सकती हैं। हम जानते हैं चित्रगुप्त जी, किंतु हमें साहस नहीं था बिंदिया बहन का दिल दुखाने का। वो रो रही थी। चित्रगुप्त जी, अब जब बिंदिया बहन ने कह दिया है तो कोई न कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा। खन्ना साहब, मैं 2 मिनट में आपका अकाउंट देख के आपको दोबारा फोन करता हूँ। जी जी, हाँ हाँ, ओके। बबलू पापा का मोबाइल फोन। वैसे तो हमने कसम खाई है इस यंत्र को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन महेश को जलाने के लिए ठीक है। बाएं 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 दाएं 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 दाएं। क्या कर रहे हो चित्रगुप्त जी? हम इस मोबाइल फोन पे
वाहन प्रतियोगिता का खेल खेल रहे हैं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। भैंसे जो हो, हम भी खेलेंगे ये खेल। ये तुम नहीं खेल सकते। ये तो सिर्फ वो लोग खेल सकते हैं जिनके 2 हाथ होते हैं, जैसे हमारे हैं। तुम्हारे तो 4 पैर है, तुम नहीं खेल सकती। हमें खिलाओ ना, हम भी खेलेंगे। खेलना है? खेलो 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 खेलो, ले लो। खेलोगे खेलोगे? अरे महेश, ये तुमने क्या किया? तुमने फोन खा लिया। अब बबलू पापा को हम क्या जवाब देंगे? महेश, तुमने क्या किया? हम भी खेलेंगे, वरना खेल बिगाड़ेंगे। मेरा फोन रखा था यहाँ। फोन का अब हमें ये खेल बहुत पसंद है बबलू पापा, लेकिन आपने हमें देख के चलिए, हम तो छिप गए थे। इधर आओ जरा, इधर आओ, यहाँ आओ। यहाँ मेरा फोन रखा था। तुम्हें फोन पे गेम्स खेलने का बहुत चस्का है ना? कहाँ है मेरा फोन? मेरा फोन कहाँ है? जीजा जी, आपका फोन मेरे पेट में है। क्या कर रहे हो? हाँ? क्या कह रहा है वो? तुम्हारी तो पॉलिसी है ना जानवरों से बात करना। क्या कह रहा है वो? बबलू पापा वो कह रहा है कि हम दोनों ने आपका फोन नहीं देखा। तो कहाँ गया मेरा फोन? यही था। हाँ? मेरा फोन कहाँ है? बबलू पापा में हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। सीधे खड़े। अरे 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 बबलू पापा हमारे पास नहीं है। क्या कर रहे हैं? अरे मेरा फोन कहाँ है मेरा? फोन यहीं कहीं बज रहा है। बबलूक पापा, क्या है? आपके यंत्र की आवाज महेश के पेट में से आ रही है। मेरा इतना महंगा फोन, 10,000 का फोन भैंसे को खिला दिया। हमने खिलाया नहीं बबलूक पापा, उसने खा लिया। खा लिया? चित्रगुप्त जी, प्रभु झूठ नहीं बोल रहे। हम मोबाइल फोन पे वाहन प्रतियोगिता खेल रहे थे, तो महेश को गुस्सा आ गया, उसने अपनी जीभ लंबी की और फोन खा लिया। महेश बहुत नटखट हो गए हो तुम। चुप चुप चुप। जीभ लंबी की और खा गया फोन। तुम्हें नहीं खा गया वो? मेरा 10,000 रुपए का फोन तुमने इस भैंसे को खिला दिया। मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। दे देंगे बबलूक पापा, हमने पैसों का पौधा लगाया है। जैसे ही उसमें पैसे आएंगे, सबसे पहले आपके पैसे दे देंगे। कहीं पैसे का पौधा होता है क्या? हे भगवान, मुझे पत्थर मारो और मेरा सिर फट जाए, मैं मर जाऊंगा। इनके बीच रहता रहता। मेरी बात सुन लो, मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझ गए? महाराज, बबलूक पापा बहुत क्रोधित हैं। क्या मैं इन्हें सींग मार दूं? प्रभु, बबलूक पापा पैसों को लेकर इतना क्रोधित क्यों होते हैं? ऊपर ऊपर से, हाँ, भीतर से तो अपार प्रेम करते हैं हमसे वो। प्रभु, हे भगवान, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। अलग निरंजन, बाबा, अलग निरंजन। बाबा, बेटा बहुत परेशान दिख रहा है। भगवान के नाम पे दक्षिणा चढ़ा, हम तेरा भला करेंगे। ठीक पहचाना बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। लीजिए ये 10 रुपए। पापा अभी यही है, प्लीज स्वीकार कर लीजिए और मेरी परेशानी दूर करिए प्लीज। बताओ बेटा, क्या दुख है तुम्हें? बाबा, मेरे घर में 2 लोग घुस आए हैं, उनका खर्चा बहुत है, और तो और उनका भैंसा भी उनके साथ रहता है। बाबा आज तो हद ही हो गई, वो भैंसा मेरा फोन खा गया। आज सुबह ही 50 रुपए का रिचार्ज करवाया था, और उन तीनों को मैं घर से इसलिए नहीं निकाल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी बीवी के भाई हैं वो। बाबा मुझे इस परेशानी से मुक्ति दिलाओ बाबा, मुझ पे दया करो बाबा। बेटा ले बेटा, 20 रुपए। 20 रुपए? 10 दिए थे, 20? ये रिफंड क्यों बाबा? बेटा, बीवी के भाइयों को कोई घर से बाहर नहीं निकाल सकता।
खुद नहीं निकाल पाया, इसलिए बाबा बनाऊं बेटा, इसलिए बाबा बना। बाबा बाबा एक मिनट। बाबा अपना ध्यान रखना बेटा। अलग निरंजन, अलग निरंजन। अब मैं क्या करूं? मैं बताता हूँ। चौधरी साहब। हाँ बलदेव, मैं बताऊंगा तन। देख भाई बलदेव, अगर उन दोनों को काटना है तो उनके पैसे को काटना पड़ेगा। वो अपने आप उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। हाँ, लेकिन चौधरी साहब ये करेगा कौन? हमारा दोस्त बख्तावर। आजा बख्तावर आजा। जी साहब। भाई अपनी प्लान बता दे। जी साहब। हाँ तो देखिए साहब, मेरे पास एक सुरीली नाम की भैंस है। अगर उसके बारे में आप सुनेंगे, उनके जलवों के बारे में आप सुनेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। तो फिर आप करा दीजिए। अरे करा दीजिए क्या बलदेव, हो गया समझ। अरे साईं आ गई, झूलेलाल। अरे ठुमक 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 क्या चाल है। अरे भैंस वाला साईं, तुम्हारी सुरीली तो एकदम सुर में चलती है बाबा। सन सनननन सन सनननन जारी 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 पवन, मेरे जैसा ढूंढ के ला मेरा सजन। सन सनननन सन सनननन जारी 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 पवन। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया, बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। अब देखना हमारी सुरीली के जलवे। हे, हाय हैंडसम बॉय। देखिए, आप हमसे आंग्ल भाषा का प्रयोग मत कीजिए, और वैसे भी हम किसी अनजान से बात नहीं करते। हाँ। आए हाय, क्या नखरे हैं तुम्हारे। किसी ने सही कहा है, ऊपर वाला जब किसी को इतना हैंडसम बनाता है तो नखरे आ ही जाते हैं। हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि ये हैंडसम क्या होता है। हाँ। लगता है तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। हैंडसम मतलब होता है रूपवान, सुंदर, सुडौल और सुकुमार। हैंडसम। हाँ, ये सब तो मैं हूँ। तुम्हारा नाम क्या है हैंडसम? महेश हैंडसम। बड़ा प्यारा नाम है महेश। मैं हूँ सुरीली। मुक्तावर भाई, अभी क्या हो रहा है उधर? अरे भाई साहब, ये दोनों आपस में प्यार की बातें कर रहे हैं। एक बात सुनो, क्या ये दोनों सचमुच में बातें कर रहे हैं? अरे भाई साहब, सुरीली इस वक्त भैंसे को अपने प्यार के जाल में फंसाने की बात कर रही होगी, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सुरीली डेट पर ले जाने की भी बात कर रही होगी। तेरी, ये भैंसे भी डेट पे जाती है? हाँ। और चौधरी साहब, सानू देखो, सारा नंबर ही नहीं लगता। घबरावे ना, तेरे वास्ते बढ़िया सी भैंस ढूंढ के लाऊंगा। थैंक यू जी। चौदह के लिए भैंस आएगी। तुम्हें पता है, सारी दिल्ली घूमी हुई है मैंने। घूमने चलोगे मेरे साथ? नहीं,
मैं महाराज के बिना कहीं नहीं जाता। अभी भी बच्चे ही हो तुम, मतलब मुझे तो लगा था बड़े हो गए होगे। मैं बड़ा हो गया हूँ। तो बच्चों की तरह डर क्यों रहे हो? चलो ना मेरे साथ। बात इज्जत पे आ गई ये तो महेश। वैसे चित्रगुप्त जी हमेशा मुझे अपने घूमने के किस्से सुना के चलाते रहते हैं। शायद यही मौका है उन्हें जलाने का। क्या सोच रहे हो हैंडसम? नहीं, कुछ नहीं। चलो, मैं तैयार हूँ। दिल्ली घूमने चलते हैं। चलो। कमाल हो गया ये। कमाल की पॉलिसी थी तुम्हारी। शुक्रिया शुक्रिया। पाजी, बड़े बुजुर्ग सही कह गए हैं, जिसकी भैंसी उसी का भैंसा। वाह प्रभु, आइए सैर करके आते। आओ चित्रगुप्त जी, आप, हम और महेश। चलिए प्रभु। महेश, 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 महेश। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। शिव, महेश कहाँ चला गया? यहीं पर था। हाँ प्रभु, यही तो था। महेश, 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 महेश पुत्र। दादाजी, विंध्या बहन। महेश। क्या हुआ भैया? क्या हो गया? क्या हुआ? अरे विंध्या बहन, आपने हमारे महेश को कहीं देखा है? वो यहीं बंधा हुआ था। नहीं, हमने नहीं देखा। अरे यार, यहीं कहीं होगा, घूमने चले गया होगा कहीं। नहीं दादाजी, वो हमारे बिना कहीं नहीं जा सकता है। हाँ महेश, महेश कहाँ चला गया? महेश। बलदेव। हाँ जी पापा जी। इधर आ पुत्र। क्या बात है? तुमने देखा इनकी भैंसी हो गई? मैं क्यों देखूंगा? मैं क्यों देखूंगा? ओ बबलू पापा, एक बात पूछें, आप तो नहीं छुपाए हैं ना महेश को? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया विद्या। वो कोई सब्जी है जो मैं फ्रिज में छुपा दूंगा? कोई टॉफी थोड़ी है जो मैं जेब में छुपा के ले जाऊंगा? भैंसा है इतना बड़ा, मैं कहाँ छुपाऊंगा? विद्या बहन, हमें बहुत चिंता हो रही है महेश की। चित्रगुप्त जी, जी आइए ढूंढते हैं महेश को। चलिए प्रभु। महेश, 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 आजा आजा। महेश, महेश। ये लो जाएगा वो दोनों। अरे चुप चुप। छन्नानी पुत्र, आपने कहीं हमारे महेश को देखा है? अरे बड़ी साईं, हमारे को अपने काम से फुर्सत नहीं, हम कैसा देखेंगे? हमने नहीं देखा बाबा। चंदू पुत्र, आपने देखा है? कराओ भाई साहब, मेरा नाम श्री चंदू धाकड़ चौधरी है। मैं चंद्रपुरी का मालिक हूँ। थारे भैंसे की चौकीदारी करूंगा कि मैं? एक मिनट मैं बताता हूँ। वैसा ही तो है, कोई बहला फुसला के ले गया होगा। क्यों चौधरी? बहला फुसला के? चित्रगुप्त जी। जी। चलिए बाहर चल के महेश को ढूंढते हैं। चलिए प्रभु। वाह 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 चौधरी साहब, मैं तो मान गया कि आप असलियत में धाकड़ हो। अरे आपकी धाकड़ पॉलिसी की वजह से मुझे उस भैंसे से छुटकारा मिल गया। और हमारे धाकड़पन के किस्से में एक किस्सा और जुड़ गया। ये देखो। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे चंदू जी, चंदू जी। अरे बख्तावर, आप क्यों रहा है भाई तू? अरे क्या बताऊं, मैं तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अरे इनके भैंसे के चक्कर में मेरी सुरीली कहीं खो गई। सुरीली खो गई है? कहाँ चली गई है? अरे पता नहीं, वो आपका भैंसा हमारी सुरीली को कहाँ ले गया, लेकिन मेरी सुरीली अभी तक घर पर नहीं पहुंची। छुटकारा पाना था आपको अपने उस भैंसे थे, और हाथ धो बैठा मैं अपनी प्यारी लाडली सुरीली से।